नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज हम बात करेंगे कि राहुल गांधी की जो आज से बिहार यात्रा हो रही है। 17 दिन की बिहार यात्रा है और इस बिहार यात्रा से दिल्ली में हलचल है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार में तो हलचल है ही, सबसे बड़ी हलचल भारत के चुनाव आयोग में है। और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के सवालों के जवाब जो सरकार को जवाब देने चाहिए, उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के सवालों के जवाब दे रहा है भारत का चुनाव आयोग। और मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने 15 महीने बाद मुंह खोलने की जहमत उठाई है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई है, एडीआर जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, एक संस्था है, उसने जुलाई में कहा कि आप उन सवालों के जवाब दीजिए कि 538 जो लोकसभा सीटें हैं वहां 5.5 लाख जो वोटर्स हैं, जो मतदान हुआ, जिन वोट्स का टोटल पोल्ड वोट है और जो काउंटिंग वोट है, उसमें इतना फर्क क्यों दिखाई पड़ा, जो कम से कम 5 लाख 5.5 लाख के करीब है। ये सब साइट पे अवेलेबल है, उपलब्ध है। और चुनाव आयोग ने पूरी तरह 7.25 तक कोई सवालों के जवाब नहीं दिए। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार कहा कि हम इसके बाध्य नहीं है कि सवालों के जवाब दें, लेकिन राहुल गांधी की जो पदयात्रा हो रही है या जो बिहार रैली हो रही है, उस यात्रा के पहले दिन कल से नींद उड़ी हुई है चुनाव आयोग की। और चुनाव आयोग अपने सोर्सेस से इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में सूचनाएं बता रहा है कि देखिए ये जो सूचनाएं हैं, ये सूचना जो पॉलिटिकल पार्टी अगर मांगती तो हम इनको उसी समय दे देते। तो सवाल यह है कि 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हुआ मित्रों, और उसके बाद 7 चरणों में जिस चरण में चुनाव होता था, 2019 तक बहुत क्लियर कट पॉलिसीज होती थी कि चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। ये आज से नहीं, 20 साल से होती थी। ये परंपरा थी कि चुनाव संपन्न होने के, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चुनाव संपन्न होने के बाद अगर 5 साढ़े 5 बजे चुनाव संपन्न होता है तो 6 साढ़े 6 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जिसमें सारे राज्यों के उन हजारों बूथ्स के, लाखों बूथ्स की राज्यवार एक रिपोर्ट जो है वो शाम को 6:30 बजे तक नेशनल मीडिया से साझा की जाती थी और सवालों के जवाब दिए जाते थे। लेकिन आज हालत यह है कि पहली बार भारत के चुनाव आयोग ने रोज जो 7 फेजेस में लोकसभा के इलेक्शन हुए 2024 में, किसी भी दिन, यानी एक भी दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, यानी चुनाव संपन्न होने के आखिरी दिन भी नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन अब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, यानी 15 महीने के बाद, 16 महीने के बाद आप मुंह खोल रहे हैं, आप जुबान खोल रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहे हैं, ये विडंबना देखिए कि एक तो चोरी और उसके ऊपर सीना चोरी। पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहे हैं कि आपको बड़ी देर से आप कंप्लेंट कर रहे हैं, आपको अगर उसी समय कंप्लेंट करते तो आपका समाधान हो जाता। अब सवाल यह है कि जो मुद्दे उठ रहे हैं, वो मुद्दे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग किस तरह से मिली भगत करके भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहा है। और अगर कोई आरोप लग रहे हैं, विपक्षी पार्टियां अगर आरोप लगा रही हैं, तो उसमें तिरमिला भी रहा है चुनाव आयोग की, देखिए हम संवैधानिक संस्था है। सवाल यह कि आप संवैधानिक संस्था किस लिए? संवैधानिक संस्था उसको कहते हैं जो भारत के संविधान में जो उसको अधिकार प्राप्त है उसके हिसाब से काम करे। संवैधानिक संस्था उसको नहीं कहते कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर पर सत्ताधारी पार्टी को खुश करने के लिए, उसके हितों को देखने के लिए, उनके जब उनको सुविधा हो तब आप उनको सारी चीजें बता रहे हैं। और सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है, जो पिछले कई दिनों से टीवी पे आ रहे हैं,
उनको ये डेटा कौन दे रहा है इलेक्शन कमीशन से? वही डेटा जो आप कांग्रेस को या बाकी पार्टियों को क्यों नहीं दे रहे? केवल भारतीय जनता पार्टी को आप डेटा क्यों मुहैया करा रहे हैं? तो दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह भी है कि देखिए, चुनाव आयोग की जो छवि है, जो गरिमा है एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की, उस मामले में चुनाव आयोग पूरी तरह विफल साबित हुआ है। और चुनाव आयोग अब जाकर के जो बोल रहा है कि आपने बहुत देर में की, मैं तो ये कहता हूं कि भारत की जितनी मीडिया बॉडीज हैं, जितनी प्रेस बॉडीज हैं, चाहे वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, चाहे दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, चाहे वो इंडियन वुमेन कॉप्स हो, चाहे वो बहुत सारी बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, उन सारी बॉडीज ने प्रेस क्लब की तरफ से या प्रेस क्लब के तत्वाधान में जो मेमोरेंडम दिया चीफ इलेक्शन कमीशनर को, उसका जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा गया। तो इससे साथियों क्या अंदाजा लगा जाए कि इलेक्शन कमीशन कुछ बोलना नहीं चाहता था, इलेक्शन कमीशन बताना नहीं चाहता था, इलेक्शन कमीशन सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था, इलेक्शन कमीशन डेटा को छिपाना चाहता था, किस दिन कौन सा वोट, कितना प्रतिशत वोट किस राज्य में पड़ा है, उन चीजों को छिपाना चाहता था। और ये ऐसा लगता है चुनाव आयोग के पूरे जो आचरण है, पूरा जो कंडक्ट है, पूरा जो ये छिपाने की और ढकने की चीजों को, सच को ढकने की सारी वो कार्यगुजारियां हैं, वो दिखाती हैं कि चुनाव आयोग सिलसिलेवार ये जो पूरे फैक्ट को छिपाना चाहता था, जानबूझ के छिपाना चाहता था, क्योंकि उसके बाद जो टोटल जो पोल्ड वोट थे, जो मतदान हुआ, और चुनाव के दिन जो मतदान हुआ, अगले दिन सुबह तक जब सारी चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए थी, अगले दिन सुबह तक, उसके बाद उसको पूरे महीने तक आप क्यों उसको छिपाते रहे? इस देश में पहली बार 7 फेजेस में पहले भी चुनाव होते रहे, लेकिन 7 फेजेस में जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से ईवीएम मशीनों से पोल होता है, तो आप 7 फेजेस में चुनाव क्यों करवा रहे हैं? ये सबसे बड़ा धब्बा इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा है कि आप 7 फेजेस में चुनाव कराने की क्या जरूरत है? क्यों ईवीएम मशीनें, जिस दिन पोल हो रहा है, ईवीएम मशीनों से मतदान संपन्न होने के बाद आपने उसके टोटल आंकड़े उसी दिन रात 10 बजे तक क्यों नहीं दिए? अगले दिन इवन 3-3 हफ्ते तक चुनाव आयोग, 4-4 हफ्ते तक चुनाव आयोग वहां एक्चुअल डेटा देता रहा। तो इसका मतलब यह है कि चुनाव मतदान संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग की देखरेख में या उसके मिली भगत से वो जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहा है, क्योंकि सवाल तो उठेंगे, उसकी मिली भगत से पोल होते रहे, मशीनों में वोट डलते रहे, और उसके बाद जो एडीआर ने कहा है कि जो एक्चुअल वोट हैं, जो एक्चुअल वोट पड़े और जो काउंटिंग किए गए, उनमें इतना भारी फर्क क्यों आया? इन सवालों के जो जवाब हैं वो चुनाव आयोग आज तक नहीं देता। इसीलिए चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी के वकीलों को, उनके डेलीगेशंस को, दूसरी पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी, रीजनल पार्टीज थी, लेफ्ट पार्टीज थी, समाजवादी पार्टीज थी, उन सबको उन्होंने डेटा टाइम पर नहीं दिए और अभी भी नहीं दिए। अभी भी वो इनकार कर रहे हैं। इवन वो इनकार कर रहे हैं कि जो वोट के दिन, चुनाव के दिन जो उसकी फुटेज है, जो सीसीटीवी फुटेज है मतदान केंद्रों की, वो भी आप मुहैया नहीं करा रहे हैं। राजीव कुमार जो रिटायर हो गए चुनाव, उन्होंने कहा इस पर तो लाखों साल लगेंगे, कई साल लगेंगे अगर हम फुटेज की जो ब्यौरा है वो अगर पॉलिटिकल पार्टीज को बांटते रहे तो लाखों साल लग जाएंगे। तो सवाल ये है कि चुनाव आयोग इस मिलीभगत से फंदा चुनाव आयोग के गले में फंस गया है, और उसको याद आई जब राहुल गांधी की बिहार में सासाराम से 17 दिन की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। अब चुनाव आयोग को याद आई कि सवालों के जवाब देने हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज को, जो राजनीतिक दल है, जो प्रभावित है, जो हराए गए इस चुनावी मशीनरी के द्वारा, उनको आप बता रहे हैं कि नहीं, आपको पहले आप बता देते तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता। तो मुझे लग रहा है कि ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है, और एक संस्था के रूप में, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग के आचरण पर, उसकी कार्रवाइयों पर, उसके जो निष्पक्षता है,
उस पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। आज के एपिसोड में साथियों इतना ही। फिर हम चुनाव आयोग से जुड़ी हुई बाकी खबरें और बिहार में राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है उससे जुड़े तमाम खबरों से आपको नियमित तौर पर अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।